Hello friends, I am Prithviraj Singh and I warmly welcome you to my channel SciTutorial. Today we will discuss about density of liquid and pressure of liquid, which is very main topic in class 8 syllabus, and we will discuss this by going out of the syllabus and by thinking out of the box. So please keep your seat firm. So we will start without wasting any more time, and firstly we will discuss about what is density. डेंसिटी के बारे में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. मानिए स्कूल की तरफ से आपको आपकी क्लास को एक ट्रिप दी गई है. ओके, यू आर गोइंग टू योर डिजायर्ड प्लेस. एनी डिजायर्ड प्लेस आप सोच सकते हैं. वहां पर आपके क्लासमेट्स के साथ आप एक बस में जा रहे हैं. अब देखिए, बस में जाते वक्त हुआ ये कि आपको आपके क्लास की स्ट्रेंथ के अनुसार, मतलब जितने बच्चे हैं क्लास में उसके अनुसार आपको जो बस दी गई है जाने के लिए वो बहुत ही छोटी है. एक सीट पे 2 बच्चों को बैठना पड़ रहा है. ओके, लगभग 30 सीट्स हैं और एक सीट में 2 बच्चों को बैठना पड़ रहा है और टोटल स्टूडेंट्स हैं 60 स्टूडेंट्स. और एक है बहुत बड़ी बस, ओके, जिसमें हर स्टूडेंट को एक एक उनकी पर्सनल सीट दी गई है. अगर ऐसी बस होती आपके स्कूल के पास तो पहला केस जिसमें 30 सीट है, 60 स्टूडेंट हैं. अब आप सोच सकते हैं कैसे आपको जाना पड़ेगा. आपका सुखमयी यात्रा दुखमयी हो सकता है. वही दूसरा केस जो है उसमें 60 सीट्स हैं और आपके पास भी 60 स्टूडेंट्स हैं. आप आराम से एक एक सीट पर खुद के बैग के साथ आराम से बैठ के अपना सफर तय कर सकते हैं. ठीक, अब स्वाभाविक सी बात है, दिस इज अ जनरल थ्योरी दैट यू विल फील मोर कंफर्टेबल इन योर जर्नी इन केस 2 देन केस 1. ओके, अब देखिए, इसमें अगर हम एक सीट पे देखा जाए तो 2 बच्चे हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के अनुसार. इस पे देखा जाए तो 1 बच्चे हैं. अब एक सीट पर दोनों केस में किस केस में एक सीट पर कम बच्चे हैं? तो जो बस बड़ी है, जिसका वॉल्यूम ज्यादा है, ओके, जिसका वॉल्यूम ज्यादा है और वैसे बच्चे सेम है. देखिए, अगर बच्चों को हम मास के साथ कंपेयर कर दें कि 60 स्टूडेंट्स हैं तो मानिए ये मास है और ये भी 60 स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ भी मास है, तो दोनों बस में मास सेम है, बस की वॉल्यूम ज़्यादा या कम है. तो जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम है, जिसमें 60 सीट है, बड़ी बस है, उसमें एक सीट पर कम बच्चे बैठे हैं, एक ही बच्चे बैठे हैं. समझ सकते हैं. अब इस केस में 2 बच्चे बैठे हैं एक सीट में, मास वही है, वॉल्यूम कम है. तो मास वही हो और वॉल्यूम कम हो तो जो आपका डेंसिटी हो, डेंसिटी इसी को कहते हैं. जैसे यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं किसी एक रीजन में, उस पार्टिकुलर वॉल्यूम और मास में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं यहां पर, वही डेंसिटी होता है रियल वर्ल्ड में भी. मैटर्स में भी हम उसी तरह से डेंसिटी को डिफाइन करते हैं. ओके, ये तो हम लोगों का प्रैक्टिकल लॉजिकल एग्जाम्पल था जो कि अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो हम कह सकते हैं इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी 2 है, इसकी डेंसिटी 1 है. अब भाई कैसे? मास तो सेम था, तो हम कह सकते हैं कि डेंसिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होती है. मास अगर कांस्टेंट हो, जैसे यहाँ दोनों में था, तो जैसे वॉल्यूम बढ़ाइएगा डेंसिटी कम जाएगी और जैसे वॉल्यूम घटाइएगा डेंसिटी बढ़ जाएगी. ओके, इट्स क्लियर. अब देखिए, अब अगर इसी जगह पर सेम वॉल्यूम की बस रख दी जाए, अब मानिए आपके ट्रिप के दिन ही एकदम सेम टू सेम दिन कुछ बच्चे न्यू एडमिशन ले लिए आप ही के क्लास में, 10 स्टूडेंट्स मोर. ओके, अब आपका जो है वो मास हो गया 70 स्टूडेंट्स का. अब यहां ये सेकंड केस है
जिसमें मैं 60 स्टूडेंट्स ही रहने देता हूं। बट यहां ध्यान से देखिए, बस की वॉल्यूम सेम है, दोनों में 60 सीट्स ही हैं। अब फर्स्ट केस जिसमें अब 70 स्टूडेंट्स हैं, इसका मतलब मास ज्यादा है, ओके, और वॉल्यूम 60 है, ओके। अब दूसरे केस में भी वॉल्यूम 60 ही है लेकिन मास 70 से कम है। अब 60 सीट है, 70 बच्चे हैं, तब बताइए कि एक सीट पर कितने बच्चे होंगे। सबको एडजस्ट करके बैठना पड़ेगा एकदम कंजस्टेड वे में। तो कुछ मानिए x, ओके, और यहां 60 सीट्स है और 60 स्टूडेंट्स हैं। अब इसमें तो ओनली 1, सारे बच्चे अपने अपने सीट पे बैठ जाएंगे। तो यहां से हम ये तो देख सकते हैं कि x जो है वो ग्रेटर देन 1 होने वाला है, क्योंकि एक सीट पर ज्यादा कंजस्टेड किसमें है, इसमें क्यों है, बस की वॉल्यूम अगर सेम हो तो मास जो है अगर ज्यादा है तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी। उस एक रीजन को आप जहां लेंगे, एक सीट को जहां भी ले, तो वहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी अगर मास ज्यादा है तो हम एक और बात यहां से कह सकते हैं कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। m डिनोट मास, ओके, एंड v डिनोट्स वॉल्यूम। तो ये दोनों कंक्लूजन हम यहां से निकालते हैं। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं इस एग्जांपल को, और अब हम डेंसिटी के इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसको देख के तो हमें एक ही बात याद आ रही है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और 1/v बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये हो जाएगा हमारा डेंसिटी का इक्वेशन। किसी भी मैटर का आपको डेंसिटी निकालना हो, कैलकुलेट करना हो या फिर पता लगाना हो अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, तो आप इससे पता लगा सकते हैं उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम। आप अगर साइंटिफिक डिफिनीशन इसका खोज रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, mass per unit volume is called density। अब हम डेंसिटी समझ गए हैं। आप कुछ कैलकुलेशंस करके देखिएगा जो आपके बुक में दी गई हैं, उससे आपको आगे कैलकुलेशंस करने में कॉन्फिडेंस और सहायता मिलेगी। ठीक, तो मास बाय वॉल्यूम कैसे आया वो हमने देख लिया, क्यों आया वो भी हमने देख लिया, एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी देख लिया, व्हाट इज डेंसिटी ये भी समझ लिया। तो अब डेंसिटी हमारा खत्म होता है। अगर आपको डेंसिटी से और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स पर जरूर से जरूर लिख दीजिएगा। अब हम प्रेशर ऑफ लिक्विड, जो कि डेंसिटी से थोड़ा और मेन टॉपिक है, डेंसिटी का अगला लेवल है, चलिए उस पर चलते हैं। प्रेशर, जैसे हमारी रियल लाइफ में दो तरह का प्रेशर होता है। एक साइकोलॉजिकल लेवल पर, जैसे प्रेशर फॉर स्टडी, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं, इस टाइप से बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। फिजिकल प्रेशर अगर आप एक स्पोर्ट्स कोटा में हैं, मेंटल प्रेशर अगर आपकी एग्जाम्स आ रहे हैं या फिर आपने कुछ नहीं पढ़ा है साल भर, तो इस तरह के प्रेशर होते हैं। प्रेशर मतलब दबाव, ओके, दबाव एक तरह से आप प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं अगर एक वर्ड में करना हो तो। तब अब आता है हमारा प्रेशर, और क्योंकि हम लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं तो लिक्विड जो दबाएगा, लिक्विड के दबाव को प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड हम कह रहे हैं, और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, प्रेशर इज इक्वल टू, अभी बाद में देखेंगे। अब आप मान के चलिए कि आपके पास एक सब्जी है, ये ट्रे है, ओके, इस पे कुछ सब्जियां रखी हुई हैं, और ये आपका स्लैब हो गया, किचन स्लैब। अब आपके पास एक नाइफ है, ओके, एक नाइफ ये है और एक नाइफ ये है। मान के चलिए कि ये वाला नाइफ जो है वो शार्पर है। शार्पर मतलब इसकी जो एज है, साइड है जिससे आप काटने वाले हैं सब्जियों को, वो बहुत पतली है, एरिया बहुत कम है, मान लिए। अब देखिए, पहले ये है फर्स्ट केस जो कम शार्प है। फर्स्ट केस में अगर आप सब्जी काटें तो आपको प्रॉब्लम होगी,
ओके, लेकिन आपको उतना पता नहीं चलेगा कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है। अब आप वही सेकंड केस में इस शार्पर नाइफ से काटें, तब आप जल्दी जल्दी सारे सब्जियों को बिना किसी प्रॉब्लम के काट सकते हैं, अगर आपको सब्जी काटने आती हो तो। ओके, क्योंकि सब्जी काटना भी एक कला है। अब ये फिर से आप अगर फर्स्ट केस में आए तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही थी। अब देखिए यहां हो क्या रहा है, यहां पे जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है सब्जी में और इस एज ऑफ द नाइफ के बीच में, ओके, वो शार्पर केस में बहुत कम है। किसके मुताबिक? ये जो ब्लंट नाइफ है जो शार्प नहीं है उसके मुताबिक। तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर ही तो है, कम एरिया लगा रहा है शार्पर नाइफ तो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर पा रहा है, क्योंकि आसानी से सब्जी कट जा रही है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, इससे हम अपने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा लाइफ में हमें पढ़ते वक्त प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को ही लेना चाहिए। ओके, तब हम यहां से देख सकते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कांटेक्ट। आप इसे सिंपली एरिया भी यहां पे लिख सकते हैं, मैं बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए एरिया ऑफ कांटेक्ट पूरा लिखा हूं यहां पर। अब एक और फैक्टर हो सकता है जिस पर ये डिपेंड है। अब मानिए कि आपके पास बहुत ही शार्प नाइफ है, एक सब्जी काटने की कंपटीशन हो रही है, आपके फ्रेंड के पास ब्लंट नाइफ है, लेकिन आपके हाथ में बहुत दर्द है, मानिए आपका हाथ टूटा हुआ है, आप फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं चाकू पर, और वही आपका फ्रेंड ब्लंट नाइफ से जो कि शार्प नहीं है उससे बहुत फोर्स लगाकर काट लेगा और वो जीत जाएगा, आप हार जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने कम फोर्स लगाया, उसने ज्यादा फोर्स लगाया। तो अब हम ये भी देख पा रहे हैं कि प्रेशर जो है वो फोर्स पर भी डिपेंडेंट है। जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाइएगा फॉर अ गिवन एरिया ऑफ कांटेक्ट, जैसे जैसे फोर्स बढ़ाइएगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ते जाएगा। तब हमारा ये दो कंक्लूजन से अब हम प्रेशर के इक्वेशन तक पहुंचते हैं। मैं इस एग्जाम्पल को इरेज कर देता हूं। चलिए आइए देखते हैं, इसको अगर हम इक्वेशन में सेट करें तो ये सिंपली हो जाएगा फोर्स बाय एरिया ऑफ कांटेक्ट हो गया। अब क्योंकि हम लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ अलग इक्वेशंस काम आते हैं, पर उससे पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि लिक्विड में प्रेशर कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो मैं ये अभी इरेज कर रहा हूं। अब एक और रियल लाइफ एग्जांपल लीजिए, एक वाटर बोतल उठाइए। ओके, मान लीजिए कि ये एक वाटर बोतल है, इतना इसमें पानी भरा हुआ है, ये है वाटर लेवल। अब आपने एक यहां होल किया, एक यहां होल किया, तो ये यहां गिरेगा, तो ये नीचे वाला ज्यादा ही दूर गिरेगा। आप एक बार करके देख सकते हैं, अगर कोई भी डिस्पोजल बोतल हो तो आप उसे ऐसा करके देख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो लेवल है नीचे वाला, उसके ऊपर ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है, उसको बहुत ही प्रेशर अपने ऊपर लेना पड़ रहा है, जिसके कारण उस पर बहुत ही फोर्स आ रहा है। एरिया ऑफ कांटेक्ट तो सेम है, ठीक, इस लाइन पर बहुत फोर्स आने के कारण ऊपर से जितना प्रेशर है उतना ज्यादा फोर्स, तो ज्यादा फोर्स आ रहा है, जिसके कारण इसके पास भी इतनी फोर्स है कि ये ज्यादा दूर तक अपने होल से वाटर को पंप आउट कर सके। वही ऊपर ले लिया जाए इस लाइन पर, तो इसके ऊपर जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो फर्स्ट केस के मुताबिक कम है। सो जो अमाउंट ऑफ वाटर इसके ऊपर है वो इस पे फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन फर्स्ट केस से कम लगा रहा है। कम फोर्स मतलब कम प्रेशर, और कम प्रेशर मतलब इसमें जो इसको भी ज्यादा फोर्स नहीं मिलेगा अपने होल से वाटर पंप आउट करने के लिए, इसलिए ये कम दूर जाएगा और ये ज्यादा दूर जाएगा। आप ये तो समझ गए। अब एक और बात ये समझ लीजिए कि किसी भी गिवन लाइन में, जैसे ये हम लाइन ले रहे थे, तो इस लाइन पे अगर इस पॉइंट की बात की जाए, इस पॉइंट की किसी भी पॉइंट की बात करो एक लाइन में, ठीक, जहां पर हर पॉइंट के ऊपर अमाउंट ऑफ वाटर का प्रेशर सेम हो,
मतलब सिंपली कहो एट ए गिवन डेप्थ, डेप्थ मतलब गहराई, एट ए गिवन डेप्थ प्रेशर फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल्स रिमेन कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शंस। अब यहां अगर कुछ पार्टिकल है तो इस पार्टिकल पर वाटर जो प्रेशर लगा रहा है वो सब सेम होने वाला है पूरे लाइन के लिए। मतलब यहाँ जो पार्टिकल है उस पर जो प्रेशर लगेगा, यहाँ जो है उस पर, यहाँ जो है उस पर, हर इस लाइन पे, एक लाइन पे कहीं भी सेम प्रेशर लगने वाला है। अब हम देखते हैं कि लिक्विड के लिए ऐसा कौन सा खास इक्वेशन बना है। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये तो हम सभी जानते हैं। अब मेनली यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही तो है, नहीं तो हम तो कोई एक्सेलरेशन उसको दे नहीं रहे हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए मैं एक टर्म होता है जिसको हम जी कह सकते हैं, तो यहाँ मैं जी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। एक्सेलरेशन इरेज करके मैं जी लिख देता हूँ, आ गया ये जी। अब बाई जो है इसे, अब मैंने कहा था सिंपली एरिया भी आप लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ सिंपली एरिया लिखने वाला हूं। अब हमने देखा था कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, देखा था। अब यहां से मास का वैल्यू क्या हो जाएगा, मास अगर निकालना हो तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा। और मानिए कि डेंसिटी को हम स्मॉल डी से डिनोट करें और वॉल्यूम को स्मॉल वी से। ओके, चलिए अब इसी इक्वेशन को मास के बदले यहां पर लिखते हैं, जो कि है डी इंटू वी। आइए यहां देखिए, डी इंटू वी इंटू जी बाय ए फॉर एरिया। अब हम ये सभी जानते हैं कि वॉल्यूम मतलब क्या होता है, वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, मैं इसे यहाँ साइड में लिख देता हूँ। तो इसे आप लिख सकते हैं वॉल्यूम को d इंटू एरिया इंटू हाइट, h इज फॉर हाइट इंटू जी, ओके, बाय a लिख सकते हैं। एरिया इंटू हाइट, एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, इसलिए v को a इंटू एच लिख दिया गया, क्योंकि ये एरिया से कट जाए, मतलब कैंसिल कर दे, डिवाइड हो जाए, एरिया से इसे हम काट दिए। ये आया हमारा d इंटू एच इंटू जी, h फॉर हाइट, g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड d फॉर डेंसिटी। अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा खास इक्वेशन था लिक्विड के डेंसिटी को निकालने के लिए। अब चलिए, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि YouTube जैसी बड़ी दुनिया में कोई भी वीडियो दोबारा खोजना बहुत मुश्किल है अगर आप उसे सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो। ओके गाइस, बाय, अगले सेशन में मिलेंगे। और कोई भी डाउट हो आप YouTube कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और कोई भी वीडियो चाहिए अपने पसंद का, जो भी आपको चाहिए स्टडी से रिलेटेड, लेकिन ओके गाइस, इसको आप टाइप कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। बाय।